नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एचएस स्टडी टॉक में। चलिए आज जो है अपन कबीर ग्रंथावली के भाग को ही आगे बढ़ाते हैं और उसमें अपने लास्ट जो पद रहते हैं पद संख्या 5 से लेके 10 तक उसको लेके अपन बात करेंगे। और ये जो रहेगा कबीर ग्रंथावली का ही भाग है, ठीक है। श्याम सुंदर दास इसके लेखक रहेंगे। वरिष्ठ अध्यापक हिंदी को लेके अपन बात कर रहे हैं, यानी सेकंड ग्रेड की अपनी बात चल रही है। और अपन जो पाठ्यक्रम जो कंप्लीट कर रहे हैं अभी वर्तमान में वो है स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम है। चलिए हमारे 5वें पद को लेके बात करते हैं कि 5वें पद में जो है वो क्या दिया गया है। देखिए, गोकुल नाइक बिठुला, गोकुल नाइक बिठुला मेरो मन लागो तो ही रे, तो ही यानी उसी को रे। बिठुला यहाँ पे विठल नाथ के लिए कहा गया है। गोकुल, गोकुल यहाँ पर गोकुल धाम के लिए आया है। नाइक की मैं बात करूँ तो नाइक यानी प्रभु के लिए ये शब्द जो है वो काम में आया है। बहुतक दिन बिछुरे, बिछुरे का मतलब बिछुड़ना। भय यानी हो गए, तेरो ओशरी आवे मोहिरे, भाई मैं पूर्ण रूप से जो है तुम्हें समर्पित हो चुका हूँ। और कुछ बच्चों ने जो है वो पूछा था कि सर गोड़ी क्या होती है, यानी राग गोड़ी की बात जो है वो पूछी थी। तो गोड़ी जो राग है वो जब भी कोई जो पद भाग है जिसको मैं इसकी बात करूं तो इसका जो शुरू का जो भाग होता है वो गोड़ी राग में लिखा जाता है। उसका मतलब ये होता है कि इसका जो प्रारंभ होगा वो बड़ा ही प्रभावशाली होगा ताकि आगे वाले जो पद आएँ उसको व्यक्ति जो है पढ़ सके, इसलिए उसको राग गोड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। चलिए आगे बात करते हैं। बहुत दिन बिछुरे भय तेरो ओसरी आवे मोहिरे। करम का मतलब करम, कोटि यानी करोड़ों, और ग्रह रचोरे। नेह गए की आसरे, नेह का मतलब घर, गए की आसरे भी परमात्मा के पास जाने की आशा लगी हुई है। आप ही आप बंधाइया द्वे लोचन मरही पियासरे। द्वे लोचन दोनों नेत्रों की बात की गई है। मरही यानी मरेंगे, पियास यानी प्यास से, आपा यानी अहंकार, पर समी चिन्हिए चिन्हित करना, दिशे सरब समान रे, सभी दिशाएं जो है एक समान होने लगती हैं। यही पद नर हरि भेटिए तू छाड़ी कपट अभिमान रे। कपट है, छल कपट है, अहंकार है, उसको छोड़ने की बात यहाँ पर कवि ने की है। ना कतहूँ चली जाए ना सिरे लीजे भार रे, किसी भी प्रकार का अपने सिर पर भार नहीं रखना है। रसना जीव की बात की गई है। रस ही है विचारिए, विचार करना है कि सारंग श्रीरंग धार रे, भाई श्रीरंग यहाँ पर प्रभु यानी परमात्मा की बात यहाँ पर की गई है, उसको धारण करने की बात यहाँ पर की गई है। साध सिद्धि ऐसी पाइए कि वह होई महोई रे, जो दीठ ज्ञान न उपजे। भाई फिर क्या होता है कि भाई जैसे ही शून्य जो सहस्त्र सार है उसमें जब प्रवेश कर जाती है कुंडलिनी तो वहाँ पर ज्ञान जो है वो उपज जाता है। तो अहटी रहे जिनी कोई रे, तो यहाँ पर देखिए ये जो है कुछ लोगों तक ही सीमित ये रहेगा। ठीक है, चलिए इसके अर्थ को लेकर बात करें तो कबीरदास क्या कहते हैं कि मुझे तो गोकुल धाम में रहने वाले विठल जो प्रभु हैं उनसे प्रीत हो गई है। गोकुल, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, गोकुल नाइक बिठुला मेरो मन लागे तो हीरे, भाई मेरा तो मन किस में लग गया है, विठल प्रभु में लग गया है जो गोकुल धाम में निवास करते हैं। बहुत दिन बिछुरे भये तेरो ओ श्री आवे मोहिरे, यानी आत्मा को परमात्मा से बिछुड़े हुए बहुत समय हो गया है, इसलिए मुझे तुम्हारी याद आ रही है। तेरो ओ श्री आवे रे मोही, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। और फिर लिखा है कि कर्म कोटि को ग्रह रचोरे, करोड़ों कर्मों से ये जो घर है वो रचा गया है। और नेह गए की आस रे, इसमें प्रेम रूपी स्नेह की जो है आशा लगी हुई है, प्रेम रूपी घर में जो है वो जाने की आशा लगी हुई है। आप ही आप बंधाइया द्वे लोचन मरही पियास रे, हे परमात्मा आप मुझे दर्शन दे, भाई आप ही आप बंधाइया, आप मुझे दर्शन दे, अन्यथा ये दोनों नेत्र जो हैं वो वियोग रूपी प्यास से मर रहे हैं। देखो, द्वे लोचन मर ही प्यास रे, आपके विरह के प्यास में जो है ये दोनों लोचन मर रहे हैं, दोनों नेत्र वियोग में मर रहे हैं। फिर आगे देखो कबीर क्या कहते हैं कि आपास पर समी चिन्हिए दिशे सर्व समान। तो देखिए कबीर क्या कहते हैं कि अपने समान को भी पहचाने, आपा पर सम यानी समान चिन्हिए, अपने समान को पहचानिए, दिशा सर्व समान। अगर आप अपने समान को पहचान जाएंगे तो सभी दिशाएं जो हैं उसमें आपको परमात्मा दिखाई देने लग जाएंगे, यानी सभी दिशाएं जो है वो समान रूप से नजर आने लग जाएंगी। यही पद नर ही भेटिए तू छाड़ी कपट अभिमान रे, जीव को कह रहा है, जीवात्मा को कह रहा है कि जब छल कपट अहंकार छोड़ देता है तब परमात्मा से उसका साक्षात्कार हो जाता है। यही पद नर है भेटिए, भेटिए का मतलब मिलन होना,
तुम्हारा किससे मिलन होगा? परमात्मा से मिलन होगा। कब? जब तू छाड़िए कपट अभिमान रे, जब तुम छल कपट अभिमान इन सब का त्याग कर दोगे तो तुम परमात्मा से तुम्हारा साक्षात्कार हो जाएगा। ठीक है। और फिर देखिए आगे, ना कतहूँ चली जाए ना सिर लीजे भार रे। तो ऐसी जीवात्मा संसार में रहते हुए भी सांसारिक भार से मुक्त रहती हुई है। ना सिर लीजे भार रे, सांसारिकता का जो भार है उस पर किसी भी प्रकार का ना सिर लीजिए भार रे, यानी उस पर सांसारिकता का भार जो है वो नहीं रहता है, वो मुक्त हो जाती है। फिर आगे लिखा है, रसना रस ही विचारिए सारंग श्री धीरधार। कबीर कहते हैं कि राम नाम का जो जाप करता है, रसना जीभ से वाणी से जो उसका जाप करता है, तो परम सिद्धि का मार्ग जो है उससे मिलेगा आपको, क्योंकि जब आप राम की भक्ति करेंगे तो उससे आपको परम सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। जो दीठ ज्ञान न उपजे ओ हट ही रहे जिनी कोई रे। और इस दृष्टि से यदि ज्ञान उत्पन्न न हो तो वो व्यक्ति सिर्फ क्या करेगा? भटकेगा ही भटकेगा। तो कौन व्यक्ति है जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद में भी भटकता है? ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए और वो भटकता रहे, ऐसा कोई भी नहीं है। ठीक है, समझ में आया होगा? तो समझ में आया है तो अपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा पद जो रहेगा तो छठे पद की लेके पांचवा पद ही जो है उसका एक भाग और रह गया है कि एक जुगती एक मिले, एक जुगती एक मिले, एक युक्ति से एक मिल जाएगा कि बा जोग की भोग रे, या तो योग मिलेगा या भोग मिलेगा। इन दोनों फल पाई, दोनों फलों को प्राप्त करना, राम नाम सिद्धि जोग रे, जोग मतलब योग है, राम नाम की सिद्धि का। प्रेम भक्ति ऐसी कीजिए मुखी अमृत बरसे चंद्रे, भाई मुख से अमृत बरसे। ठीक है, आप ही आप विचारिए, स्वयं विचार करके देखिए, तब केता होड़ आनंद रे, फिर आपको कितना आनंद मिलेगा। तुम जिन ही जानो गीत है यह निज ब्रह्मा विचार, भी तुम्हें जिस ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो तो सिर्फ क्या है? ब्रह्मा का विचार है। केवल कहीं समुझाइए आत्म साधन सायरे सार रे, चरण कमल चित लाइए, हमेशा प्रभु राम के चरणों कमलों में रहिए, राम नाम गुण गाइए, और राम नाम का गुण गाना है। कहे कबीर संसार नहीं, सांसारिकता नहीं है, भक्ति मुक्ति गई पाई रे। और तुम्हें क्या करनी है? राम की भक्ति करनी है, जिससे तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। चलिए इसके अर्थ को लेकर बात करते हैं। कबीर क्या कहते हैं कि संसार में एक ही चीज़ मिलती है, या तो योग लीजिए या भोग, लेकिन राम नाम का जाप करने से ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। किसी भी प्रकार का प्रयास करने की आपको आवश्यकता नहीं है। इन दोनों फल पाई राम नाम सिद्धि जोग, अगर आप राम का नाम लेते हैं तो ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। फिर है कि प्रेम भक्ति ऐसी कीजिए मुखी अमृत बरसे चंद्रे, कि भक्ति में ऐसा प्रेम होना चाहिए जिससे मुख से चंद्रमा के समान अमृत की वर्षा हो। मुखी अमृत बरसे चंद्रे, अमृत के समान जो है चंद्रमा के समान जो है अमृत की वर्षा वहाँ से होनी चाहिए। आप ही आप विचारिए तब केता होड़ आनंद रे, इससे आप स्वयं ही विचार कीजिए, क्या कीजिए कि कितने आनंद की अनुभूति उस समय होती है। केता होड़ आनंद रे, कितना आनंद आपको मिलेगा। तुम जिनी जानो गीत है ये निज ब्रह्मा विचार। कबीर कहते हैं कि संसार ने जिसे मेरा गीत समझा है वह मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि स्वयं मेरा परमात्मा है। कि तुम जिनी जानो गीत है, कि ये स्वयं का गीत नहीं है बल्कि ये निज ब्रह्म विचार रही है, तो स्वयं क्या है? परमात्मा है। ठीक है, केवल कही समझाए आत्म साधन सारे, तो वह तो आत्मा की मुक्ति का सार है। क्या है? आत्मा की मुक्ति का सार है, और यही मैंने समझा है। चरण कमल चित लाइए राम गुणगुण गाइए, अतः आपको राम के चरण कमलों में चित्त लगाना चाहिए, मन लगाना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए। कहे कबीर संसार नहीं भक्ति मुक्ति गई पाई रे, इसी की भक्ति से, प्रभु राम की भक्ति से ही तुम्हें क्या मिल सकती है? मुक्ति मिल सकती है। ठीक है, समझ में आया होगा पूरा का पूरा? तो समझ में आया तो फिर आपको क्या करना है? लाइक करना है। बार बार तो नहीं होगा लेकिन लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करना है, भूल गए हो तो। चलिए नेक्स्ट अपना जो पद रहेगा, पद संख्या 6 है कि अब मैं पाइबो रे पाइबो ब्रह्म ज्ञान, कि मुझे क्या मिल चुका है? ब्रह्म ज्ञान मिल चुका है। सहज समाध सुख में रहिबो, हमेशा सहज समाधिस्थ अवस्था में सुख में रहता हूँ। कोटि कल्प विश्राम, और एक मिनट का भी विश्राम नहीं है। ये टेक शब्द जो बार बार आता है ना, वो एक तकिया कलाम की तरह जो है यहाँ पर जो सवैये होते हैं, जो यहाँ पे दिए गए हैं, कबीर की जो साखियाँ दी गई हैं उनमें एक शब्द को यहाँ पे काम में लिया है, वो यही रहेगा। ठीक है, टेक को इन्होंने काम में लिया, बहुत सारे शब्दों में ये मिलेगा। वैसे इसका कोई सामान्य सार अर्थ नहीं है कि आप इसका कोई विशेष अर्थ निकाल लिया जाए। ठीक है, तो गुरु कृपाल कृपा जब किन्हीं, गुरु की जब कृपा होती है तो हृदय कमल विगासा, तो हृदय में जो है कमल के समान जो है वो
प्रभु जो है विराजमान हो जाते हैं। भागा ब्रह्म दसों दिशि सुझिया, और फिर ब्रह्म का अंत हो जाता है, दसों दिशाएं जो है उसमें प्रकाशित हो जाती हैं। परम ज्योति प्रकाशा, और परम ज्योति जो प्रकाशित होती है। मृतक उठा धनक कर लिए भी, मृतक जो है वो भी उठ जाता है। ठीक है। काल अहेड़ी भागा, उदया सूर निस किया पयाना, सोवत थे जब जागा, अविगत अकल अनुपम देखा, कहता कहा न जाई, सेन करे मन ही मन रही से, गूंगे जानी मिठाई। गूंगा क्या जाने, मिठाई के बारे में बता नहीं सकता। वैसे ही परमात्मा की जो अनुभूति व्यक्ति को होती है उसके बारे में भी नहीं बताया जा सकता। पहुप बिना एक तरबर फलियाँ, बिन कर तूर बजाया, वही अनहद नाद की बात यहाँ पर की गई है। नारी बिना नीर घट भरिया, भाई बिना स्त्री के ही घड़ा भर जाता है। सहज रूप मोह पाया, वो मुझे सहज रूप में मिल गया है। चलिए अर्थ आपको बताते हैं कि अब मैं पाइबो रे पाइबो ब्रह्म ज्ञान। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे परम तत्व की प्राप्ति हो चुकी है, मुझे ब्रह्म तत्व की जो प्राप्ति है वो हो चुकी है। सहज समाधि सुख में रहबो, और यह मुझे समाधि रूप में प्राप्त हुआ है। समाधि रूप में प्राप्त हुआ है जिसे जीवात्मा को करोड़ों युगों के, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोटि कल्प विश्राम। अब मुझे जो है करोड़ों युगों के जन्म मरण के फंदे से जो विश्राम मिल चुका है। गुरु कृपाल कृपा जब किन्हीं, हृदय कमल विगासा, और गुरु की कृपा से हृदय में ज्ञान का कमल विकसित हो गया। गुरु के ज्ञान से हृदय में कमल विकसित हुआ, जिससे मेरा सांसारिक भ्रम जो है वो समाप्त हो गया। ठीक है। आगे देखिए, और फिर क्या हुआ, परम ज्योति प्रकाशा, और मेरे हृदय में परम ज्योति जो है प्रकाशित हो जाती है। मृतक उठा धनक कर लीजिए, काल अहेड़ी भागा, और काल रूपी जो शिकारी है वो वहाँ से दूर भागने लग जाता है। उदया सूर्य निस किया पयाना, और ज्ञान रूपी सूर्य का जो उदय है उससे रात्रि रूपी जो अज्ञानता है, देखो निशा रात्रि को कहते हैं, तो रात्रि रूपी जो अज्ञानता है वो चली जाती है, पलायन कर जाती है। और देखिए आगे, जिससे मेरी सोई हुई आत्मा जाग जाती है। सोवत थे तब जागा, और मेरी सोई हुई आत्मा जो है वो जाग उठती है। अविगत अकल अनुपम देखा, कहता कहा न जाए, और परमात्मा के दर्शन का वर्णन तो इशारे से ही किया जा सकता है, जिसे पाकर गूंगा अपनी जो परमात्मा है उसके दर्शनों का जो वर्णन है वो तो सिर्फ जो है महसूस ही किया जा सकता है, उसका जो है बखान नहीं किया जा सकता। कि अविगत अकल अनुपम देखा, कहत कहाँ न जाए। भाई मैंने जो जिस अविगत, जिस अकल यानी जिसका कभी आज और कल नहीं होता, अनुपम जो सबसे अनोखा है उसको, यानी सीधे तौर पे मैं बात करूँ तो परमात्मा को की जो अनुभूति मेरे हृदय में हुई उसको मैं बखान नहीं कर सकता। सेन करे मन ही मन रहे, इसे तो सिर्फ इशारों से ही व्यक्त किया जा सकता है। गूंगा जानी मिठाई, जिस प्रकार गूंगा अपनी मिठाई का वर्णन करता है वैसे ही जो है इस परब्रह्म के ज्ञान का जो है इशारों में ही वर्णन किया जा सकता है। पहुप बिना एक तरबर फलियाँ, परमात्मा के दर्शन से जो अलौकिकता प्राप्त होती है वो कैसी है कि बिना हाथ के तूर बजने लगता है। जो तंदूरा होता है ना, जो बजाने का जो वाद्य यंत्र होता है वो बिना जो है बिना हाथ के ही जो है वो बजने लग जाता है। और बिना कर तूर बजिया, नारी बिना नीर घट भरिया, और बिना स्त्री के जल का जो घड़ा है वो भी भर जाता है। इस प्रकार सहज समाधि की प्राप्ति मुझे हो जाती है। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए नंबर 7 को लेके चलते हैं। 7वां हमारा जो छठा ही क्या, छठवें में ही रह गया भैया ना, छठवें पद को लेके ही बात करेंगे। छठवें का आधा भाग अपना हुआ है, तो छठवें का आधा भाग जो है देखिए कि देखत काच भया तन कंचन, बिन बानी मन मानो, उड़या विहंगम खोज न पाया। विहंगम पक्षी को यहाँ पर की गई है, मन रूपी पक्षी की बात यहाँ पर की गई है। जो जल ही समाना, पूजा देव बहुरी नहीं पूजो। चलिए मैं इसका पढ़ने के बजाय सीधे ही जो है इसके एक एक शब्द को अर्थ और साथ में बता देता हूँ ताकि टाइम भी अपना वेस्ट नहीं हो जाता। तो देखत कांच भया तन कंचन, तो कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा के दर्शन से मेरा जो शरीर था वो किसके समान हो गया, कंचन यानी सोने के समान हो गया। बिन बानी मन मानो, और शरीर से मुक्ति होते ही जीवात्मा देखो क्या होती है, बानी मन मानो, मेरा जैसा मन मानता है वैसा ही अब जो है वो करने लगा है। उड़िया विहंगम खोज न पाया, यानी मेरी जीवात्मा रूपी जो पक्षी था वो परमात्मा की खोज में एकाकार हो चुका है, सॉरी परमात्मा में वो एकाकार हो चुका है, और वह हमेशा जो है इधर उधर भटकता रहा था लेकिन उसको खोज नहीं पाया था। लेकिन अब वो परमात्मा में एकाकार हो गया है, एक वो हो गया है। जो जल ही समाना, जैसे जल में मिल जाता है वैसे ही जो आत्मा है वो परमात्मा में मिल चुकी है। भागा भ्रम ये कही कहता, अच्छा कुछ छूट गया। पूजा देव बहुरी नहीं पूजो, नाहे उदिक नाहू, उदिक यानी उदित होना, नाहू यानी नहीं। कबीर कहते हैं कि मैंने अज्ञानता के कारण अनेक देवताओं की पूजा की, लेकिन अब जो है वो मेरा भ्रम दूर हो चुका है। भाई बहुत से देवताओं की पूजा की,
अब उदय हुआ, मन में जो है नए ज्ञान का उदय हुआ, और भागा भ्रम यही कहता आए बहुरी न आओ, और जो मेरा भ्रम था वो दूर हो गया और मुझे संसार में भ्रमित होने की अब आवश्यकता नहीं है। आपे में अब आपा नृषा, अपन पे आपा सूजा। तो देखो अब जो है मैंने हृदय में ही परम जो तत्व है उसका साक्षात्कार कर लिया है, आपे में ही यानी अपने हृदय में ही परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है। आवे कहत सुनन पुनि आपना अपन पे आया बुझई। आत्म तत्व के परिचय से आत्म परमात्मा जो है वो आत्मा जो है परमात्मा के समान जो है वो हो चुकी है, और अपने परचे लागती तारी अपन पे आप समाना, वो अपने जैसी ही हो गई है, यानी आत्मा और परमात्मा दोनों जो है वो एक हो चुकी है। कहे कबीर जी आप विचारे मिटे गया आवन जाना, और इस सांसारिक जन्म मरण से जो है वो मुझे जो मुक्ति है वो मिल चुकी है। ठीक है, पूरा समझ में आया होगा। चलिए अभी हमारा जो नेक्स्ट पद रहेगा 7वां पद, देखिए इसका अर्थ ही साथ में ही कर लेते हैं कि नरहरि सहजे ही जीनी जाना। नरहरि का मतलब यहाँ पर प्रभु की बात की गई है, सहजे यानी सरलता से। ठीक है, गत फल फूल तर तत् तर पल्लव अंकुर बीज नसाना। तो देखिए कबीर क्या कहते हैं कि जो साधना के द्वारा सहज ही आत्म तत्व को पहचान लेते हैं, उनके लिए माया रूपी पेड़ के जो फल हैं, फूल हैं, पल्लव हैं, अंकुर हैं, बीज हैं आदि सभी तत्व नष्ट हो जाते हैं। यानी माया रूपी जो भी है वो सारा का सारा नष्ट हो जाता है जैसे ही आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। और प्रगट प्रकाश ज्ञान गर्मी थे ब्रह्म अग्नि प्रजारी। तो देखो गुरु के पास जाने से क्या होता है, ज्ञान का प्रकाश जो है वो फैलने लग जाता है, और उससे ब्रह्म ज्ञान की ज्योति जो है वो प्रज्वलित होती है। ब्रह्म ज्ञान जो है वो चारों ओर फैलने लग जाता है। अग्नि का मतलब अग्नि होता है, प्रजारी का मतलब प्रज्वलित होना। शशि, शशि हर सूर दूर दूर तर, दय की आवृत्ति हुई है। लागी जोग जुग तारी, लागी जोग जुग तारी। तो यहाँ पर देखिए उसने साधक के सहस्र, भाई साधक जो है वो सहस्र सार में जब पहुँच जाता है, कुंडलिनी जब सहस्र सार में पहुँच जाती है, तो जहाँ समाधि अवस्था में वह प्राणायाम द्वारा 6 चक्रों को भेदता हुआ साधना का जो मेरुदंड है वो अगर पूरा कर लेता है, शशि हर सूर दूर दूर तर, वो जब आगे से आगे चला जाता है, और उल्टे पवन चक्र षट बेदा मेरुदंड सरपूरा, और मेरुदंड जो है वो 6 चक्रों को भेदकर जब शून्य तक पहुँच जाता है, सहस्र सार तक जब वो चला जाता है, तो गगन गर्जी मन सुनी समाना। तो परम तत्व की जो प्राप्ति है उस समय जो है अनहद नाद की जो ध्वनि है उस समय सुनाई देने लग जाती है। सुमति शरीर कबीर विचारी, और कबीर कहते हैं कि त्रिकुटी में देखो, सुमति शरीर कबीर विचारी त्रिकुटी संग स्वामी, और त्रिकुटी में जहाँ आशा चक्र होता है, लास्ट वाला जो चक्र होता है जो अपने सिर में होता है, आशा चक्र जो मौजूद होता है, तो वहाँ पर बुद्धि रूपी सुंदरी के शरीर से उसके स्वामी का मिलन हो जाता है। तो त्रिकुटी संग स्वामी जो सुमति शरीर जो है उसमें मिल जाती है, आशा रूपी जो चक्र है उसमें वो मिल जाती है। पद आनंद काल थे छूटे सुख में सुरति समानी। तो इस परमानंद की प्राप्ति के बाद मनुष्य जो है सांसारिक जीवन मरण से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। देखिए तुरा जो है वो यहाँ पे नाद शब्द के लिए आया है, ये रहा। ठीक है, और शून्य का मतलब जो शून्य है, यानी सिर के ऊपरी ऊपरी जो भाग है जिसको शून्य कहा गया है, जिसे आशा चक्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आज मैंने जो है आपको कुल यहाँ पे जो है 5 से लेके 7वें पद तक, यानी 5, 6 और 7वां जो पद है, 5, 6 और 7वां जो पद है वो मैंने यहाँ पे आपको करवाया है। कुछ जो है बचे हैं अपने पास में 8, 9 और 10 जो बचे हैं, 3 जो हैं वो आपको कल वाले वीडियो में करवा दिए जाएंगे। ठीक है, आज समय की पाबंदी की वजह से ये वीडियो जो है थोड़ा छोटा ही बनाया जा रहा है, शुरू में तो भाई वो अपन ने बोला था। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।